सबसे पहले ये हमारी अलग अलग तरीके की सिरिंज होती हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 ml की, 3 ml की, 5 ml की, 10 ml की, 20 ml की, 50 ml की, ठीक है। ये क्या है, इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज क्या है, जो इंसुलिन लगाने के काम आती है। इंसुलिन क्या है भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि सिरिंज कितने तरीके की होती हैं, सिरिंज के क्या यूजेस हैं और सिरिंज के पार्ट्स के क्या नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सिरिंज। तो भाई हमें पता है कि सिरिंज कितने टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। कैसे, एक होती है हमारी इंसुलिन सिरिंज, ठीक है, जो कि सबसे छोटी सिरिंज होती है, जिससे क्या लगता है, इंसुलिन लगते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन लगते हैं। फिर आ जाते हैं हमारी 2 ml की, 5 ml की, ठीक है, और ये 2 ml, 3 ml और 5 ml की। ये सिरिंज हमारी कहाँ यूज़ होती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, इंजेक्शंस लगाने के लिए यूज़ होती है, किसी का ब्लड सैंपल लेना हो तो यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में सिरिंज का यूज़ होता है। फिर आ जाती है हमारी 10 ml, 20 ml, 50 ml, ठीक है। ये सारी बहुत सारी सिरिंज होती हैं जो अलग अलग यूज़ में आती हैं। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ सिरिंज। भाई सिरिंज का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी 1 ml की होती है, ठीक है, सबसे छोटी सिरिंज होती है 1 ml की। किस लिए यूज़ होती है, इंसुलिन सिरिंज होती है, ठीक है। क्या किस लिए यूज़ होती है, यूज्ड फॉर इंसुलिन, इंसुलिन लेने के काम में आती है इंसुलिन सिरिंज, इसीलिए उसका क्या नाम हो गया, इंसुलिन सिरिंज। नेक्स्ट है जैसे कि 2 ml हुई, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml सिरिंज। ये किस लिए यूज़ होती है, IM इंजेक्शन या फिर IV इंजेक्शन। IM क्या है, इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में इंजेक्शंस लगते हैं। IV क्या है, इंट्रावेनस, जो वेन में इंजेक्शंस लगते हैं। तो उनके लिए हमें क्या, सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड इफ़ एनी प्रोसीजर, कोई भी हमें प्रोसीजर करना हो, कोई भी अगर हमें प्रोसीजर करना होता है तो भी हमें सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें कैथेटर लगाना है, फॉलिस कैथेटर लगाना है, फीमेल में इंसर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक सिरिंज चाहिए 10 ml की। 10 ml जो वाटर है, डिस्टिल वाटर, वो हम पुश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसमें हमें सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 50 ml सिरिंज, ठीक है। ये बड़ी सिरिंज किस लिए काम आती है, यूज्ड फॉर फीडिंग। इस तरीके से फीड कराने के लिए हमें फीडिंग सिरिंज की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं भाई पार्ट्स क्या हैं इसके, मतलब जो पार्ट्स हैं उसके नेम क्या हैं। अब ये जो एक सिरिंज है इसको हम सिरिंज बोल देते हैं, ठीक है, पर इसके इतने सारे पार्ट्स हैं उनको भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, ये है निडल। निडल में भी हमारे कितने, 3 पार्ट्स अलग हैं। ये जो है, ये इस तरीके से जो ये है, ये क्या है, लूमन। ये इतना वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, बेबल, और ये शाफ्ट, ठीक है। ये हमारा किसके पार्ट्स हैं, निडल के पार्ट्स हैं। अब ये क्या है, ये जो हब सा है, ये क्या है, निडल हब, इसको हम क्या बोल रहे हैं, निडल हब, ठीक है। अब ये जो है, एक तो है इसमें जिसमें कि ये है स्केल दे रखा है, जिसमें कि हम दवा क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फिल करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्या होता है, कैप, ठीक है, कैप हो गया। कैप के अंदर क्या है, निडल। निडल के हमने पार्ट्स पढ़ लिए। अब आ जाते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, बैरल। इसकी टिप है, इसको हम टिप बोलते हैं, ठीक। ये आ जाते हैं, ये क्या है, प्लंगर। इसको क्या बोलते हैं, प्लंगर। इसको क्या बोलते हैं, रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर। देखिए ये लिख रहा, ठीक है। ये क्या है, निडल हब। ये क्या है, ब्लैक ब्लैक वाला जो पोर्शन है हमारा, रबर स्टॉपर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बैरल। अब ये जो है प्लंगर, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्लंगर। और जिससे हम पुश करते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, थंब रेस्ट। तो ये सिरिंज के पार्ट्स हैं, ठीक है। हमें इस वीडियो में पता चला कि सिरिंज क्या है, ठीक है, सिरिंज के क्या क्या यूजेस हैं, कितने टाइप्स की सिरिंज होती हैं, और सिरिंज के पार्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।